उसने उनसे क्यों हमला किया यह पूछा। उसने यह भी पूछा कि वह इतनी भयानक रूप में क्यों बदल गई। महिला ने उसकी बात सुनी, फिर कहा कि चूंकि वह आइनवे मरने वाला था इसलिए उसे बताने में कोई हानि नहीं थी कि उसने सभी से छिपाया हुआ रहस्य क्या था। उसने कहा कि रहस्य यह था कि उसने अमरता की प्रक्रिया का सामना किया था। उसने समझाया कि यह ऑपरेशन प्रतिभाशाली डॉक्टरों और वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। उसने जोड़ा कि कोई भी यह नहीं जानता कि अमरता की प्रक्रिया जैसी कोई चीज मौजूद है, ना तो अमीर न ही विश्वनेता, लेकिन उसे यह अवसर मिला क्योंकि वह भाग्यशाली और सुंदर थी। सैनिकों ने उसकी बातें सुनी और यह परीक्षण करने का फैसला किया कि क्या वह सच बोल रही थी। उन्होंने उस पर बिना रुके गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन उनके सबसे बुरे डर जल्दी ही सच हो गए। हमले का कोई असर नहीं हुआ। वह पूरी तरह से सुरक्षित खड़ी रही, जैसे कुछ भी उसे छू नहीं सकता। सैनिक तेजी से भाग गए। जाने से पहले उन्होंने उस पर एक ग्रेनेड फेंका, यह फटा और पूरे कमरे को नष्ट कर दिया। विस्फोट में अधिकांश सैनिक मारे गए। केवल 2 सैनिक बचे, शुएन और माकी के साथ। अचानक उन 2 सैनिकों में से एक ने उन्हें धोखा दिया। उसने माकी को पैर में गोली मारी। उसने उसे बताया कि वे भागने वाले हैं और उसे बलिदान देने वाले हैं। उसने समझाया कि दानव लड़की निश्चित रूप से मर नहीं गई थी और जल्द ही लौटेगी। वे केवल माकी को बलिदान देना चाहते थे ताकि कुछ समय खरीदा जा सके। उन्होंने शुएन को बुलाया और उससे कहा कि वह उनके साथ आए। उन्होंने उसे बताया कि फूजी को अंगूठी चाहिए थी, लेकिन उनकी जान अब किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि अंगूठी अब कोई मायने नहीं रखती और अगर वह जीवित रहना चाहता है तो उसे उनके साथ भागना चाहिए। शुएन ने उनकी बात सुनी, लेकिन माकी को अकेला छोड़ने से इनकार कर दिया। जब माकी ने यह सुना तो वह बेहद खुश हुई और उसकी ओर देखा। स्पष्ट प्रशंसा के साथ 2 सैनिकों ने आपात स्थिति के लिए शुएन के साथ एक विस्फोटक उपकरण छोड़ दिया, फिर तेजी से भाग गए। दूसरी ओर हम पागल वैज्ञानिक को देखते हैं जिसके बगल में जेन्नी बैठी है। वैज्ञानिक गुस्से में आ गया और कहा कि उसने उसकी मदद मांगने के लिए आया था और उसने सहमति। लेकिन अब जो हो रहा था वह अस्वीकार्य था, क्योंकि नीचे लोग उसके उपकरणों को नष्ट कर रहे थे। जेनरी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया और उसे चुप रहने के लिए कहा। उसे बूढ़ा कहा। आदमी गहराई से परेशान था। वह उसे हमेशा से इस्तेमाल कर रही थी। उसने अपने चारों ओर एक लोहे की बाधा सक्रिय की और उसे विद्युत कर दिया। जेन्नी को एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक शॉक लगा। हम शुएन के पास लौटते हैं जो माकी के घाव का इलाज कर रहा था। उसने उसे गले लगाया क्योंकि वह बेहद डरी हुई थी। अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी। माकी ने शुएन से जल्दी भागने के लिए कहा। उसने कहा कि वह आइनवे मरने वाली थी, कि उसने बहुत खून खो दिया था और वह हिल नहीं सकती थी। शुएन ने उसे आश्वस्त किया और कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने उससे कहा कि वह वहीं रहे और न हिले। फिर सीधे आवाज के स्रोत की ओर बढ़ा, स्पष्ट साहस और वीरता दिखाते हुए। अचानक वह बर्बर महिला उसके सामने प्रकट हुई। शुएन ने महसूस किया कि वह कितनी खतरनाक थी। उसने जल्दी से कहा कि वह उसे अपना शरीर देने के लिए तैयार है, लेकिन केवल इस शर्त पर कि वह माकी की मदद करे। महिला ने उसकी बात सुनी और कहा कि वह कुछ नहीं समझती, यह जोड़ते हुए कि उसे उसके शरीर की जरूरत नहीं थी। शुएन ने जवाब दिया कि उसके शब्द उसके लिए नहीं थे, बल्कि उसके पीछे वाले के लिए थे। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो जो देखा उससे चौंकी और कुछ नहीं कह सकी। दानव ने उस पर हमला किया और उसे एक शक्तिशाली प्रहार से दीवार में धकेल दिया। उसने उसके ऊपर तेज और हिंसक प्रहारों की एक श्रृंखला के साथ हमला करना जारी रखा, उसे उठाकर उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए। लेकिन उसने अपने शरीर के नुकीले हिस्सों से एक शक्तिशाली प्रहार करके पलटवार किया, यह मानते हुए कि उसने इसे समाप्त कर दिया है। दानव ने मजाक में जवाब दिया। पूरी तरह से अप्रभावित उसके शरीर पर अतिरिक्त हाथ प्रकट हुए। उसने उसके हथियार को पकड़ लिया, उसे अपने गले से दूर धकेल दिया। उन्होंने अपने मास्क हटा दिए। अचानक अजीब उड़ने वाले कीड़े प्रकट हुए और उन पर हमला किया। उनके सिर में अपने दांत गाड़ दिए। ऐसा लग रहा था कि वे तुरंत मर गए। दूसरी ओर मैकी जमीन पर बड़ी मुश्किल से रेंग रही थी। शुएन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। वह उसके पास पहुंचने से पहले बेहोश हो गई। शुएन ने उसके लिए तीव्र डर महसूस किया। दानव ने उससे कहा कि कोई और समाधान नहीं था। उसने उससे पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा और मैकी को बचाने का वादा किया। शुएन ने एक पल सोचा। एकमात्र समाधान था और सहमति दी। दानव ने तेजी से उसके शरीर पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक एक ब्लेड प्रकट हुआ और दानव को नीचे गिरा दिया। वह व्यक्ति दृश्य पर आया और उसने अपना मास्क हटा दिया। शुएन को यह देखकर झटका लगा। हाँ, यह वही आदमी था जिसने उसे पहले बचाया था। शुएन ने उसे धन्यवाद देने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर सका। दानव ने आदमी पर बेहद तेज और शक्तिशाली प्रहार किए। उसने उसे बताया कि वह उसे मार डालेगा और अतीत में अनगिनत नरसंहार करने का आरोप लगाया।
यह कहते हुए कि उसने कई लोगों को जलाया और मारा था। जब शुएन ने यह सुना तो उसने सब कुछ समझ लिया। उसने महसूस किया कि यह दानव खुद किंग चांग था। मूर्ति प्रकट हुई, अंगूठी प्रकट हुई, और जब अंगूठी पहनी गई तो दानव प्रकट हुआ। अब कोई संदेह नहीं था, यह किंग चांग था। जब हमारे नायक शुएन ने सत्य को पूरी तरह से समझा तो उसने दानव पर एक पत्थर से हमला करने का एक निराशाजनक प्रयास किया। हमले को बिना किसी कठिनाई के रोक दिया और पत्थर को भी चकनाचूर कर दिया। फिर उसने तुरंत शुएन को उस बाधा के अंदर फंसा दिया। उस क्षण सैनिक ने एक आश्चर्यजनक हमला किया और दानव पर चार्ज किया। दानव ने उसे बार बार निष्क्रिय कर दिया, लेकिन उसके हाथ फिर से उगाए जैसे वे पौधे हों। हर बार जब वे पुनर्जन्म लेते, सैनिक ने उन पर हमला किया और उन्हें फिर से काट दिया। उनके बीच की लड़ाई तेजी से तीव्र हो गई। दूसरी ओर हम जेन्नी को देखते हैं। जब वह जागी तो उसने पाया कि पागल वैज्ञानिक ने उसे बिस्तर से बांध दिया था। जब उसने उससे पूछा कि क्यों, तो उसने उसे बताया कि वह उसके साथ एक सिर बदलने का ऑपरेशन करने वाला था। जेन्नी सदमे और डर से अभिभूत हो गई। उसने जोरदार संघर्ष किया जब तक कि वह अपने पैर को मुक्त करने में सफल नहीं हुई। फिर उसे एक शक्तिशाली प्रहार किया जिससे वह एक अलमारी में गिर गया। उस क्षण एक दानव मुक्त हुआ। वह दानव एक विकृत शरीर के टुकड़े के रूप में प्रकट हुआ। हाथ ने कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करना शुरू किया और एक जाल को सक्रिय करने में सफल रहा जिसने वैज्ञानिक को पकड़ लिया। वह जल्दी से भाग गया और हाथ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। संघर्ष के दौरान उसने गलती से आत्मविनाश बटन दबा दिया, समझते हुए कि पूरा प्रयोगशाला नष्ट हो जाएगा। उसने जल्दी से अपने शोध को इकट्ठा किया और स्थान से भाग गया। दीवारें दरकने लगीं और पानी अंदर आने लगा। दूसरी ओर सैनिक और दानव के बीच लड़ाई जारी रही। अचानक एक जाल प्रकट हुआ और माकी को अंदर खींच लिया। सैनिक ने इसे देखा और ध्यान भंग हो गया। दानव ने इस मौके का फायदा उठाया और उसे एक शक्तिशाली प्रहार से मारा जिसने उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। उस क्षण शुएन के हाथ से कुछ अजीब निकला। उसने दानव पर हमला किया और एक रहस्यमय प्रकाश पट पड़ा। दानव अचानक गायब हो गया। कोई नहीं समझ पाया कि क्या हुआ या वह अजीब चीज। जब सैनिक ने उसे देखा तो उसने कहा कि वह अमर लोगों की थी, क्योंकि कोई सामान्य मानव मर नहीं सकता और फिर जीवन में वापस नहीं आ सकता। उसने तुरंत उस पर हमला किया, लेकिन शुएन उसके सामने आ गया और उसे बताया कि जेन्नी उनके पक्ष में है और उसने उन्हें एक से अधिक बार मदद की है। उसे मारने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सैनिक ने जवाब दिया कि उसने उसे चेतावनी दी थी और कि चुनाव दिया उसका था। जेन्नी ने उन्हें रोका और कहा कि उन्हें तुरंत छोड़ना होगा। वे एक साथ आगे बढ़े, केवल यह पता लगाने के लिए कि उनके सामने विस्फोटक उपकरण सक्रिय हो गया था। सभी ने इस नए संकट से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। सैनिक ने कहा कि अब समय नहीं बचा और उसने अपने चाकू से विस्फोटक उपकरण पर प्रहार करने की कोशिश की। जिन्नी ने उसे रोका और उसे डांटा। उसने उपकरण के पास जाकर एक अजीब रूप में बदल गई और किसी तरह इसे निष्क्रिय करने में सफल रही। उसने शुएन और सैनिक को चेतावनी दी कि वे उस रूप के करीब न जाएं या वह उन्हें मार डालेगी। इस बीच क्षेत्र में पानी भरता रहा। वे तेजी से चले और अचानक उन दोनों सैनिकों को पाया जो पहले भाग गए थे। वे दोनों मृत थे। शुएन ने पूछा कि उनके साथ क्या हुआ और जेन्नी ने उसे बताया कि उन्हें विशाल मच्छरों ने मार डाला। शुएन ने मच्छर को देखा और उसके विशाल आकार से चौंक गया। अचानक वह जाग गया और उन पर हमला किया। सौभाग्य से जेन्नी ने एक गुप्त दरवाजा पाया। वे अंदर रुस्से और भाग गए, जबकि सैनिक पीछे रह गया उन्हें बचाने के लिए। अत्यधिक संख्या के बावजूद कीड़ों को मारते हुए सैनिक ने देखा कि सेलेमेंट में गड़ा हुआ था। सैनिक और भी अधिक गायब हो गया। सैनिक गायब हो गया, सामग्री गायब हो गया, सामग्री गायब हो गए, सलेथर गायब हो गया। वे कुत्ते के लिए एक ही पक्षी के साथ रह गए। सैनिक गायब हो गया। Slaughtering the insects that she there overwhelming numbers. The soldier noticed and they did in a